Hello bachcho, let's see this question. This question says a quartz glass prism of refracting angle 4 degree is to be combined with a crown glass prism to create a direct vision prism combination. Find the refracting angle of the crown prism. Find the angular width of the spectrum found by the combination. For crown glass आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5 और वॉयलेट रेड कलर के लिए दे रखा है 1.5 और रेड के लिए वॉयलेट के लिए 1.5 और क्वार्ट्ज के लिए रेड कलर के लिए एन दे रखा है या म्यू दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.70 और वॉयलेट के लिए 1.74। तो अपने को बताना है कि यहाँ पर तो कि दूसरा प्रिज्म है उसका क्या आपके पास एंगल क्या होगा, रिफ्रैक्टिव एंगल जिसको अपन प्रिज्म एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर क्या मिला, डिस्पर्शन एंड डेविएशन बाय प्रिज्म, डिस्पर्शन एंड डेविएशन बाय प्रिज्म। तो देखिए किस तरीके से होगा ये। तो देखिए आपको एक तो क्वार्ट्ज ग्लास के लिए एंगल दे रखा है 4 डिग्री और अपने को डायरेक्ट प्रिज्म कॉम्बिनेशन बनाना है कि आपके पास कोई भी डेविएशन नहीं आना चाहिए। तो यानी कि मेन चीज हो जाएगी डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। तो जो आपका डेविएशन मान लीजिए पहले ग्लास का होगा जिसको क्या दे रखा है, क्वार्ट्ज ग्लास दे रखा है, इक्वल होना चाहिए किसकी वजह से, फ्लिंट ग्लास की वजह से। तो आपका जो डेविएशन का फॉर्मूला था ये क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए, जहाँ पर ए होता है आपका प्रिज्म एंगल या रिफ्रैक्टिव एंगल और एन होता है आपके पास यहाँ पर जैसे रेड और वॉयलेट दे रखा है तो दोनों के लिए एवरेज वैल्यू निकाले अपन, यानी कि एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले क्राउन ग्लास के लिए बात करते हैं। तो एन क्राउन कितना हो जाएगा आपके पास, एन रेड प्लस एन वॉयलेट डिवाइड बाई 2। तो आपके पास क्राउन ग्लास के लिए वॉयलेट के लिए दे रखा है, सॉरी रेड के लिए दे रखा है 1.52 और वॉयलेट का कितना 1.56 डिवाइड बाई 2। तो इसको सोल्व करें तो आपका एन सी कितना आ जाएगा बस 1.54। उसी तरह से फ्लिंट ग्लास की बात करें तो फ्लिंट ग्लास के लिए एन रेड प्लस एन वॉयलेट, तो फ्लिंट ग्लास के लिए एन रेड कितना 1.70 और वॉयलेट के लिए 1.74 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 1.72। तो ये आपके पास एवरेज वैल्यूज आ गई किसके लिए, क्राउन ग्लास के लिए और फ्लिंट। तो देखिए डेविएशन का फॉर्मूला लिखे दोनों के लिए। तो डेल्टा क्राउन बराबर कौन सा, डेल्टा वॉयलेट डेल्टा सॉरी फ्लिंट। तो यानी कि यहाँ पर कितना आता है, एन आपके पास -1 इंटू ए, ये डेटा किसके लिए, क्राउन ग्लास के लिए, बराबर क्या होना चाहिए एन -1 इंटू ए फ्लिंट, ये आपके पास फ्लिंट ग्लास के लिए क्राउन ग्लास के लिए। तो वैल्यूज रखे अपने पास। तो क्राउन ग्लास के लिए एन एवरेज कितना है आपके पास 1.54 माइनस एक और इसका प्रिज्म एंगल दे रखा आपको 4 डिग्री और इसकी बात करें तो याद है 1.72 माइनस 1 इंटू ए, इसका प्रिज्म एंगल अपने को निकालना है। तो इसको यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास किसके लिए, फ्लिंट ग्लास के लिए। तो ये बचेगा 0.54 इंटू 4 डिग्री डिवाइड बाई ये बचेगा आपके पास 0.72। तो इसको सोल्व करें तो आपका फ्लिंट जो एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाएगा फ्लिंट ग्लास के लिए कितना आ जाएगा। तो यार अपने पास 3 डिग्री। तो ये तो आपके पास पहला आंसर हो गया उसका ना, एंगुलर विड्थ बताने किसकी, स्पेक्ट्रम की। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए लाइट आपके पास इंसिडेंट हुई, व्हाइट लाइट ऐसे किसी भी एंगल पे, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किस तरीके उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, इसमें जो व्हाइट लाइट है इसमें 7 कलर होता है आपके पास। तो वॉयलेट कलर में सबसे ज़्यादा डेविएशन आता है, उसके बाद आपका वीव की ओर चलेगा और इस तरीके से ये वॉयलेट के कोरस्पॉन्डिंग हो गया और ये रेड के कोरस्पॉन्डिंग। अगर मान लीजिए सरफेस नहीं होता तो आपकी व्हाइट लाइट सीधे ऐसे निकल जाती है। ये क्या आपके पास व्हाइट लाइट। तो इस मीडियम की वजह से हुआ क्या कि आपके पास डेविएशन मिला दोनों कलर में। तो एक में तो वॉयलेट कलर का डेविएशन और दूसरा रेड कलर का डेविएशन। तो इन दोनों के डेविएशन को माइनस करें तो आपके पास जो ये एंगल बचा, मानते हैं इसको कहते हैं अपन अल्फा। तो ये स्पेक्ट्रम की आपके पास विड्थ होगी। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कितना आपके पास है, वॉयलेट के लिए 1.5, आपके पास कितना था 1.54, वॉयलेट के लिए 1.56 और रेड के लिए 1.52। तो यानी कि दोनों को माइनस करें तो आपके पास ये आ गया 0.04। और उसी तरह से मान लो दूसरे ग्लास की बात करें उसके लिए भी आपको इंडेक्स दे रखे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.70 1.74। तो इन दोनों को भी माइनस करें तो आपके पास कितना है 0.04 डिग्री। तो इसका मतलब अपना जो एंगुलर विड्थ होगी स्पेक्ट्रम की होगी 0.04 डिग्री। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।